ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम नाभस योग के अंतर्गत बनने वाले योग पक्षी योग के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसे विहग योग भी कहा जाता है, अर्थात पक्षी योग, वर्ड योग। तो इस योग में जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह योग जन्म पत्री में कैसे बनता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब जन्म पत्री के अंदर सभी ग्रह चतुर्थ भाव और दसम भाव में हों, तो ऐसे में पक्षी नाम का योग बनता है, जिसे विहग नाम का योग भी कहा जाता है। तो जन्म पत्री में यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चतुर्थ भाव है, वो दसम भाव है। ये हमेशा राशियों के अंक होते हैं। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव कौन सा है, दसम भाव कौन सा है, यह जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। तो चर्चा करते हैं पक्षी योग के ऊपर। जब जन्मपत्री में राहु और केतु को छोड़कर बाकी जो 7 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह चतुर्थ और दसम भाव में हों। एक में 3 होंगे, एक में 4 भी हो सकते हैं, या इधर में 4 हो सकते हैं, उधर 3 हो सकते हैं। इस प्रकार से जब यह योग जन्मपत्री में बनता है तो विहग नाम का योग बनता है, जिसे अन्य शब्दों में पक्षी योग भी कहा जाता है। तो अब पक्षी योग का जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है। जिन जातकों का जन्म पक्षी योग में होता है, उनको जैसे पक्षी घूमते रहते हैं हर समय, ऐसे ही जातक जो है बहुत घूमने का शौकीन होता है। जैसे मानो पर लग जाएं और सारी दुनिया को घूम कर आ जाए, ऐसे जातक की मन की इच्छा होती है। वह हर दूर के स्थान को देखना चाहता है, देश विदेश में ऐसा जातक घूमना चाहता है। एक अच्छा टूरिस्ट होता है जो दूर दूर के स्थानों की यात्राएं करता है और मन में ऐसी इच्छा रखता है जिससे कि वह दूर स्थानों में रह सके, अथवा जातक कोई ऐसा काम भी कर सकता है जिसमें उसको बार बार दूर दूर स्थानों की यात्रा करनी पड़े। बार बार कोई ऐसा काम हो जिसमें घूमने की आवश्यकता हो, दूर दूर जाना पड़े। तो यह पक्षी योग का प्रभाव है कि ऐसे जातक और ऐसे जातकों को घूमने में, पर्यटन आदि करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। एक तरह से इनका यह शौक होता है। पक्षी योग में उत्पन्न होने वाले जातक जो हैं, बड़े ही घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। और ऐसे जातक कुछ निकृष्ट हो सकते हैं और दूसरे के अधीन रहने वाले ऐसे जातक होते हैं। किसी अपने से बड़े अफसर के अंडर ऐसे जातकों को रहना पड़ता है और उनकी बातों को मानना भी पड़ता है। ज्यादातर ऐसे जातक स्वतंत्र रूप से कोई कार्य भी नहीं कर पाते, परतंत्र होते हैं, दूसरों के अधीन होते हैं। दूसरे की आज्ञा के अनुसार ऐसे जातक को कार्य करना पड़ता है। ऐसे जातक कोई दूत भी हो सकते हैं, दूत कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। और पक्षी योग में उत्पन्न होने वाले जातक जो हैं, अन्य कर्म से जीविका चलाते हैं। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि मैथुन आदि कर्म से जातक की जीविका चलती है। यह कितना सत्य है, यह तो किसी कुंडली के माध्यम से पता चलेगा। और विहग योग में जिन जातकों का जन्म होते हैं, वो कुछ जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जिस कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे जातक के जीवन में कलह भी बना रहता है, किसी न किसी के साथ झगड़े की संभावना भी होती है। तो ये है कुंडली में पक्षी योग, जिसे विहग योग कहते हैं। और जब जन्मपत्री में चतुर्थ और दसम भाव में सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये पक्षी नाम का योग बनता है। यदि
आपकी कुंडली में भी पक्षी नाम का योग बन रहा है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। और यदि इस योग के कारण आपको बहुत सी परेशानियां हो रही हों, दिक्कत हो, कष्ट हो, तो भगवान शंकर की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, रुद्राभिषेक करें। भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कष्ट जो हैं वो दूर होंगे और सभी कार्यों में आपको निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।